पार्श्व कुमार ने 30 वर्ष की आयु में अपने जन्मदिन के दिन ही दीक्षा ग्रहण की। साथ में 300 राजाओं ने भी जिन दीक्षा ग्रहण की। जिन दीक्षा लेने के पश्चात उन्होंने सर्वप्रथम तेला करने का नियम लिया और उन्हें सर्वप्रथम खेपनगर के राजा ब्रह्मदत्त ने प्रथम आहार दान दिया। शरीर और आत्मा की भिन्नता जानने वाले तथा शत्रु और मित्र में संभाव रखने वाले पार्श्व मुनि के सम्मुख सिंह, हिरण, सर्प और मोर आदि जीव भी शांतिपूर्वक बैठते थे। प्रभु को देखकर वे जीव भी प्रसन्न हो जाते थे। एक बार पार्श्व मुनि 7 दिन का ध्यान योग धारण करके कायोत्साह पूर्वक ध्यान मग्न खड़े थे। तभी वहां से एक देव विमान गुजरा। जैसे ही वह देव विमान मुनिराज के ऊपर आया कि अचानक अटक गया, क्योंकि नीचे पार्श्वनाथ जैसे महामुनिराज तपस्या कर रहे हों और उन्हें वंदन किए बिना वह विमान कैसे आगे बढ़ सकता था। उस विमान में बैठे हुए सवरदेव ने बहुत प्रयत्न किया, परंतु विमान आगे बढ़ा ही नहीं। पार्श्व मुनिराज को देखते ही सवरदेव अत्यंत क्रोधित हो गया। वह भयंकर विकराल रूप धारण करके पार्श्व मुनिराज के सम्मुख खड़ा हो गया, मानो इसी क्षण वह उनको खा जाएगा। इस प्रकार सवरदेव अत्यंत क्रोध से बोला, अरे मायावी, तूने मंत्र बल से मेरे इस विमान को रोक रखा है। शीघ्र ही विमान छोड़ दे, अन्यथा मैं तुझे भस्म कर दूंगा। इस प्रकार कहकर वह अपने मुंह से अग्नि की लपटें निकालने लगा और उन अग्नि की ज्वालाओं का मुनिराज के ऊपर कोई प्रभाव न होता हुआ देखकर वह सवरदेव और अधिक क्रोधित हो गया और पर्वत जैसे बड़े बड़े पत्थर उठाकर मुनिराज के ऊपर फेंकने लगा। परंतु मुनिराज तो निष्कंप आत्म ध्यान में लीन थे। पत्थर का तो एक भी कण मुनिराज के ऊपर नहीं गिरा, ऐसा उनका अतिशय था। पत्थरों की वर्षा में भी जब प्रभु अडिग रहे, तब सवरदेव ने मूसलाधार पानी बरसाना प्रारंभ कर दिया, मानो समस्त पृथ्वी को डुबोकर ही मानेगा। वन में चारों ओर हाहाकार मच गया। पशु पक्षी भयभीत होकर प्रभु के शरण में आ गए। धर्मेंद्र का भी आसन डोलने लगा। धर्मेंद्र ने अवधि ज्ञान से जाना कि हम पर परम उपकार करने वाले पार्श्व मुनिराज पर इस समय सवरदेव अत्यंत घोर उपसर्ग कर रहा है। एक और सवरदेव अत्यंत द्वेष पूर्वक मुनिराज पर उपसर्ग कर रहा है, तो दूसरी ओर धर्मेंद्र पद्मावती प्रभु की सेवा में तत्पर हैं और मुनिराज तो दोनों से परे अपनी चैतन्य साधना में लीन है। उन्हें ना तो सवरदेव के प्रति रोष है और ना ही धर्मेंद्र और पद्मावती के प्रति राग है। धर्मेंद्र और पद्मावती अत्यंत भक्ति पूर्वक पानी में कमल की रचना करके प्रभु को पानी से ऊपर रख रहे हैं और अपने विशाल रूप के द्वारा छत्र तान रहे हैं। 7 दिन तक लगातार उपसर्ग करके अंत में जब सवरदेव थक गया, तब अंतिम प्रयत्न के रूप में उसने भयंकर गर्जना के साथ बिजली और बादलों की गड़गड़ाहट की। ठीक उसी समय प्रभु के अंतर में केवल ज्ञान की दिव्य ज्योति त्रिलोक को प्रकाशित करती हुई जाग उठी और चैत्र कृष्णा चतुर्थी के दिन केवल ज्ञान के जागृत होते ही सर्व उपसर्ग विलुप्त हो गए और सर्वत्र आनंद ही आनंद छा गया। धर्मेंद्र और पद्मावती जिन उपसर्ग को 7 दिनों तक लगातार दूर करने की चेष्टा करते रहे, वह तो प्रभु के केवल ज्ञान के प्रकट होते ही स्वतः ही विलुप्त हो गए। प्रभु पार्श्व उपसर्ग विजेता होकर केवली बने और केवली को उपसर्ग कभी नहीं होता, ऐसा नियम है। पार्श्व मुनिराज का उपसर्ग दूर होते ही धर्मेंद्र और पद्मावती का कार्य भी समाप्त हो गया। वे प्रभु के केवल ज्ञान का दिव्य अतिशय देखकर अति आनंद पूर्वक प्रभु की पूजा स्तुति करने लगे। इधर इंद्रों ने भी आकर केवली भगवान की पूजा स्तुति की और इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने दिव्य और आश्चर्यकारी समूहशरण की रचना की। जीवों के विभिन्न प्रकार के समूह प्रभु का दिव्य उपदेश सुनने के लिए समूह शरण में आने लगे।
यह सब आश्चर्यकारी घटनाएं देखकर संवरदेव के भाव भी बदल गए। उसका क्रोध एकदम शांत हो गया। वह पश्चाताप से बारंबार प्रभु के समक्ष क्षमा याचना करने लगा कि हे देव, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने अकारण ही आप पर महान उपसर्ग किया। कहाँ आपकी महानता और कहाँ मेरी कायरता। समस्त संसार के जीव और देव आपकी सेवा में तत्पर हैं। इतने समर्थ होने पर भी आपने मुझ पर क्रोध नहीं किया, क्षमा धारण की। धन्य है ऐसी वीतरागता। सम्मोषण में प्रभु का दिव्य उपदेश सुनकर संवरदेव, धरणेन्द्र और पद्मावती तीनों ही भेद ज्ञान करके विशुद्ध सम्यक दर्शन को प्राप्त हुए। भगवान पार्श्वनाथ ने 70 वर्षों तक देश देशांतर में विहार करते हुए अनेक मनुष्यों और तिर्यंच जीवों का कल्याण किया। अंत में वे समय शिखर पर पधारे। अब उन्हें मोक्ष जाने में मात्र 1 महीना ही शेष था, इसलिए उनकी वाणी और विहार दोनों ही थम गए। पार्श्व प्रभु समीर शिखर जी के सर्वोच्च कूट पर ध्यानस्थ खड़े थे। तृतीय और चतुर्थ शुक्ल ध्यान को पूर्ण करके वे ऊर्ध्वगमन करके मोक्ष पधारे। श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। देवों ने आकर उनका मोक्ष कल्याणक मनाया और जिस कूट से वे मोक्ष पधारे उसे स्वर्ण भद्र कूट कहा जाता है।